तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर अथवा 1/2 Q स्क्वायर अपन C प्राप्त कीजिए, और जहाँ चालक की धारिता C, चालक पर आवेश Q तथा V उसका क्या है, विभव है। धारिता, जहाँ चालक की धारिता क्या है, C है, और उसका आवेश क्या है, Q है, और उसका विभव V है। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा, किसी चालक की आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसी चालक को क्या करें, यदि हम आवेशित कर रहे हैं तो उसको आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही हम आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और उसी चालक को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चालक के लिए आवेशित, किसी चालक को क्या कहते हैं, आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे U बराबर हो गया W प्लस V, तो हमारा क्या होगा, U बराबर W प्लस V। अब चालक को Q आवेश देने पर वैद्युत विभव क्या होता है, V हो जाता है। चालक को क्या कर दें, वैद्युत विभव शून्य से क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। पहले चालक को क्या है, चालक क्या था, विभव शून्य था, ये चालक को क्या करें, Q आवेश देने पर विभव क्या होगा, शून्य से V हो जाता है। शून्य से क्या हो जाएगा, V हो जाता है। तब औसत विभव हो जाएगा 0 प्लस V/2, यानी हमारा एवरेज विभव क्या हो जाएगा, V/2 हो जाता है। तब औसत विभव क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है, औसत विभव गुणे आवेश। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, औसत विभव गुणे क्या होगा, आवेश। तो हमारा W बराबर हो जाएगा V/2 इंटू आवेश क्या है, Q, यानी कि W बराबर क्या होगा, 1/2 Q इंटू V। तो Q इंटू V, चूँकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। Q बराबर क्या होता है, CV, तो हमारा W बराबर 1/2 CV इंटू क्या आ जाएगा, V, CV इंटू V। तो हमारा क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 CV स्क्वायर। तो कह रहा क्या, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक क्या, 1/2 CV स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। तो हमारा क्या होगा, कार्य हो गया। W का क्या, 1/2 CV स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया, कार्य हो गया। अब W बराबर हम जानते हैं क्या, 1/2 C, V बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर, Q अपन C। V बराबर होता है V बराबर Q/C से। तो हम जानते हैं V बराबर क्या था, Q/C। तो क्या था, स्क्वायर था, क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ सीधे लिख दीजिए, यहाँ सीधे कीजिए क्या, Q/C देते हैं, V के जगह पर क्या होगा, हमारा हो जाएगा कितना, V, एक Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। C स्क्वायर से क्या होगा, एक C कट गया, और W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपान 2C। तो किसी संधारित्र को क्या करने में, आवेशित किए, क्या किसी चालक को क्या करने के लिए, आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या होगा, वही क्या होगी, जो कार्य होगा वो क्या होगा, आवेशित चालक की क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हमारे क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा, U बराबर 1/2 CV है, और इस U बराबर क्या, 1/2 QV स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। तो क्या, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ क्या था, प्रूफ करना था, यही हमने क्या किया, दोनों प्रूफ कर दिया। 1/2 Q स्क्वायर अपान 2C है ना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई गोली संधारित्र है, उसकी धारिता के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, तथा गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो गोली संधारित्र है, उसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। माना एक गोली संधारित्र A व B क्या है, A व B, एक गोली संधारित्र क्या है, A और B है। ये हमारा A है अंदर वाला, और ये क्या बाहर वाला B है। गोली संधारित्र A व B क्या एक ही संकेंद्री, मतलब क्या दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। तो खोखले चालक गोलों से क्या मिलकर बना है, खोखले चालक क्या है, गोलों से मिलकर क्या हुआ, बना है, जिसकी त्रिज्या क्या है, पहले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, और बड़े वाली की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है।
स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। तो दोनों गोले के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? दोनों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? के है। इनके बीच के वैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? के है। तब अब जब परावैद्युतांक के है तब अब एक पर क्या प्लस के आवेश है, एक पर क्या माइनस, तो बीच वाले को क्या किया हमने? प्लस क्यू आवेश दिया। तो हमने क्या किया? इसको प्लस क्यू आवेश दिया। तो क्या करेंगे? बाहर वाले पर क्या होगा? माइनस प्लस दोनों हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे? बाहर वाले को क्या किया हमने? ग्राउंड कर दिया। जब अर्थ कर देंगे तो क्या होगा? माइनस इस पर क्या होगा? माइनस अंदर की तरफ रह जाएगा। अब बाहर क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या कर दिया? यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है। अब तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव हो जाएगा क्या? 1/2 V1 में क्या? 1/2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या? ए पर विभव हमारा हो जाएगा। तो क्या था? ये स्मॉल आर था, ए पर विभव क्या था? स्मॉल आर। यहाँ केंद्र से दूरी क्या है? स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या है? केंद्र से दूरी क्या है? स्मॉल आर है। फिर कारक माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर वैद्युत विभव, ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण तो हमारा कितना रहेगा? V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू माइनस क्यू बटे कैपिटल आर। अब कह रहा गोले ए पर परिणामी वैद्युत विभव, अब गोले ए पर परिणामी वैद्युत विभव VA बराबर हमारा क्या जाएगा? V1 प्लस V2। तो हमारा VA बराबर हो जाएगा 1/2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस 1/2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू बटे कैपिटल आर। तो हमारा क्या जाएगा? VA बराबर हो जाएगा कितना? VA बराबर निकल कर आ जाएगा क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। तो हमारा VA बराबर हो जाएगा क्या? क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू कैपिटल आर माइनस आर बटे स्मॉल आर इंटू आर। ये हमारा क्या जाएगा? ये पर वैद्युत विभव कह रहा क्या? धारिता के लिए क्या व्यंजक गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा क्या होगा? अभी तो विभव आ गया। अब विभव, अब बी गोले बी पर पृथ्वी से संपर्क में लाया गया, इसलिए क्या होगा? VB बराबर क्या जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। बी को हमने क्या किया? इसको अर्थिंग कर दिया। तो हमने क्या किया? यहाँ पर विभव का मान क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई आवश्यक क्या यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या होगा? VA माइनस VB। तो हमारा V बराबर हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर V बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू आर माइनस स्मॉल आर इंटू आर माइनस 0। क्या जाएगा? -0। तब हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर क्या था? Q बटे V। हम जानते हैं C बराबर क्या था? Q बटे V। तो C बराबर होता है क्या? Q बटे V। तो Q बटे V का मान कितना है? Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू आर माइनस आर बटे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो क्या जाएगा? Q से Q कट जाएगा और हमारा ऊपर आ जाएगा C बराबर आ जाएगा कितना? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। क्या जाएगा? यही हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा? यही फार्मूला निकल कर आ जाएगा और हमारा क्या जाएगा? यही फार्मूला बन जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यदि दोनों चालकों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर क्या जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। अब के बराबर 1 तक देंगे तब गोली संधारित्र की धारिता क्या जाएगा? C बराबर
4 पाइप साइल नॉट इंटू आर माइनस आर। तो क्या गोली संधारित्र की धारिता, क्या संधारित्र की धारिता इतना हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी धारिता, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है, गोली संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं गोली संधारित्र की धारिता को, आइए देखते हैं। गोली संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दोनों चालकों के बीच के में क्या करें, अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम होना चाहिए। मतलब क्या हो, नीचे का क्या हो, अधिक परावैद्युत, यानी क्या के का मान क्या होगा, अधिक बढ़ जाएगा, क्या होगा, सी का मान बढ़ सकता है। फिर कह रहा दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए। दोनों गोलों की क्या त्रिज्याएं, गुणनफल क्या त्रिज्या अधिक होगा तो क्या होगा, भी बढ़ सकता है। फिर कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो उनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।